तेरी आने की आस है दोस्त, फिर भी दिल उदास है दोस्त, फिर दिल क्यों उदास है दोस्त। सभी सुनने वालों को मेरा यानी सुरेश भालेराव का नमस्कार। तो मेरा आज का कहना रफ़ी साहब के ऊपर है, जो हमारे गुरु, पिता, भाई और देश प्रेमी, सबसे हमारा रफ़ी साहब से नाता था। हमारे रफ़ी साहब सब कुछ थे। जो हम उनके गीत सुनते हैं, हम उनके गीत के दीवाने हैं। अपना देश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में, भारत के बाहर भी कई देशों में रफ़ी साहब के गाने सुने जाते हैं। और उनके गाने ऐसे थे कि जैसे ज़िंदगी के ऊपर जो भी गम हो, अपनी ज़िंदगी में जितने भी घटना घटती है वो सभी के ऊपर उनका, उस विषय पर उनके गाने थे। जीना मरना, प्यार मोहब्बत, भक्ति संगीत और न जाने क्या क्या, गज़ल वगैरह, लाजवाब। हम तो बता नहीं सकते, आपको तो पता ही है। लेकिन हमें, जो हम संगीत प्रेमी है, भारतवासी है, रफ़ी साहब के गाने अपने जीवन में हर घड़ी जो भी घटना घटती है उसी के ऊपर आधारित रहते हैं। जैसे कि सुख दुख, हंसी खुशी, हर चीज़ में उनके गाने सुने जाते हैं। और उनकी आवाज़ तो बस बेमिसाल, एक फरिश्ते की आवाज़, एक मालिक की आवाज़ की तरह बिल्कुल सुंदर, बेहतरीन, बिल्कुल मखमल की तरह उनकी आवाज़ थी। और रफ़ी साहब, उनके जैसा इस धरती पर गाय का नाम मुश्किल है, नामुमकिन है। तो मुझे दुख इस बात का है कि रफ़ी साहब को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, क्यों उसके हकदार थे, देना चाहिए था। रफ़ी साहब से मैं पंतप्रधान मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको भारत रत्न ज़रूर दिया जाए, जितना जल्दी हो सके जल्दी। जब तक हम जिंदा है, कम से कम हमें तो खुशी होगी कि हमारे सामने रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया गया। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में सोचें। और एक, मैं कोई बड़ा नेता या कोई अभिनेता वगैरह कुछ नहीं हूँ, बस उनके गाने सुनता हूँ, उनका दीवाना हूँ, उनके गाने के दीवाना हूँ। रफ़ी साहब जैसी शख्सियत, एक इंसान भी अच्छे थे और गायक तो बेहतरीन थे ही, और एक बेहतरीन इंसान थे। तो मेरा यही मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप उनको भारत रत्न दीजिए। भारत सरकार से मेरा यही कहना है। और मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। जय रफ़ी साहब, जय हिंद।